फाइनली जाकर अब मन्नत में खुलासा हो चुका है विक्रांत के सामने कि दुआ दरअसल विक्रांत की ही बेटी है। और ऐसे में हम माँ की ममता की हमेशा बात करते हैं, लेकिन पिता का प्यार जब उसे वंचित रखा जाए उससे, कई बार तो जाहिर सी बात है कि एक सैलाब सा उमड़ता है। तो एक बहुत ही इमोशनल सा सीन है, टेक अ लुक। सात साल बाद आखिर वो सच विक्रांत के सामने आ ही गया कि दुआ किसी और की नहीं बल्कि खुद विक्रांत की बेटी है। और इस बात को साबित करने के लिए विक्रांत ने डीएनए टेस्ट भी करवाया है दुआ का। डीएनए टेस्ट कराया दुआ का? एक चीज, डीएनए टेस्ट कराया दुआ का ताकि पता लगा सके कि दुआ इसकी बेटी है या नहीं। ये देखिए, मन्नत को समझ नहीं आ रहा है कि भला ये सच विक्रांत के सामने कैसे आ गया। तो भाई बैसाखी के मौके पर नीतू माँ घर आ चुकी हैं और उनके आने से जो बम धमाका हुआ है उसकी गूंज से पूरा परिवार टेंस्ड हो गया है। विक्रांत की माँ नीतू ने ऐसा खेल रचा कि धैर्य उसमें फंस जाता है। वो खुद ही बता देता है कि मन्नत की बेटी दुआ किसी और की नहीं बल्कि विक्रांत की है। उनसे क्या पूछ रहे, मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ, मैं बता रही। यार जाओ यार, इनफ बस। सच एक न एक दिन सामने आता ही है। विक्रांत अपनी दुआ को देखकर बड़ा ही इमोशनल होता है, क्योंकि किसी भी पिता के लिए ये लम्हा बड़ा ही इमोशनल हो सकता है कि जो बेटी उसे 7 साल जुदा रहे और फिर वो उसके नजरों के सामने भी रहे, तब भी उसे ना पता हो कि ये उसकी बेटी है। और जब अचानक उसे पता चले कि ये उसकी बेटी है तो सोचो उस पर क्या बीतेगी। नीतू माँ की वजह से सच सामने आए तो कहीं ना कहीं मन्नत को थोड़ा बिट्रेड फील होता है, बट वो खुद भी एक मदर है तो वो एक मदर का पेन कहीं ना कहीं समझ पा रही है। लाइक उन्होंने एक्चुअली तो अपना वर्ड नहीं तोड़ा, प्रॉमिस नहीं तोड़ा, एंड वो चाहती हैं कि वो सच आ जाए सामने। और उनका तरीका गलत था डेफिनेटली, बट वो भी एज अ मदर मजबूर हैं। तो एक्चुअली बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज मेरे पर्सपेक्टिव से एवरी कैरेक्टर इज़ राइट, दे आर जस्ट टुगेदर इन अ वेरी रॉन्ग सिचुएशन। रोनी जी अब मुझे डांटेंगे भी बहुत कि तुमने क्यों कर दिया। तो मैं बोलती मैंने नहीं किया, मैंने तो बोला भी नहीं, धैर्य नहीं किया सारा कुछ। मैं उनको नहीं बता रही हूँ कि मैंने ये सारा ड्रामा किया था। नीतू माँ ने जब सच बता दिया कि दुआ विक्रांत की बेटी है, तब अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर ये सच न बताती तो उनकी तबीयत भी न बिगड़ती, मगर अब उनके आने से तो राइटर साहब कुछ न कुछ खुलासा तो जरूर करेंगे ताकि कहानी में ट्विस्ट नजर आए। पर कोई धैर्य की हालत नहीं समझता जो 7 साल से दुआ के साथ है। अब अचानक उसे कोई और लेकर जाएगा तो भला वो ये कैसे सह सकता है। नीतू माँ धीरे धीरे ऐसा प्रिटेंड करती है कि मैं अभी बता दूंगी, ऐसे पता चल जाएगा। तो धैर्य को लगता है कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, एंड वो अपनी फीलिंग्स के शिकार हो जाते हैं कि उनका जो डर है ना वो हावी हो जाता है उन पर। तो खुद ही बता देते हैं कि तुम नहीं ले जा पाओगे, नहीं छीन पाओगे, नहीं कर पाओगे, है तुम्हारी बेटी तो क्या हुआ। बट तो वो सारी चीज़ें हैं वो फील कर रहे हैं। तो बहुत ख़राब मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आएगी। मन्नत हो, विक्रांत हो या फिर धैर्य, यहाँ तो सभी के इमोशन दुआ से जुड़े हुए हैं। पर अब कहानी में देखते हैं कि विक्रांत क्या फिर से मन्नत पर पूरी तरह से भरोसा कर पाएगा, क्योंकि अभी भी विक्रांत को ट्रस्ट इश्यूज जरूर है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।